हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो घुमक्कड़ दोस्त आपको आज ले जा रहा है सीकर, राजस्थान। वैसे काफ़ी बंदे ने सुना नहीं होगा इतना नाम की, ये भी एक टूरिस्ट लोकेशन है, बट राजस्थान के कोने कोने में क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या हवेलियाँ और महल हैं वो तो एक्सप्लोर करने पे ही पता चलता है। तो भाई सुबह निकले थे दिल्ली से टुवर्ड सीकर वाया झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू, झुंझुनू। और सुबह तो इतनी सर्दी थी कि यार बस वी ब्लॉगिंग के नाम में दांत बज रहे थे। तो अब थोड़ा नियर अबाउट झुंझुनू आ गए हैं, तो धूप निकल गई है और अच्छा मौसम हो गया है। तो आपको दर्शन कराते हैं सीकर के। ऊपर रास्ता है। तो भाई रास्ता पूछने के बाद चलते हैं हर्षनाथ टेम्पल की ओर। सीकर सिटी से थोड़ा दूर अरावली की चोटी हर्षगिरी पे लोकेटेड है हर्षनाथ टेम्पल, अ वेरी ओल्ड टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। हर्षनाथ की पहाड़ी की चोटी पे है। इवन दो द ड्राइव टू द प्लेस कैन गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड यार, रास्ते तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब राजस्थान में आप लेह लद्दाख की ड्राइव का फील कर सकते हैं, but the scenery here is very amazing. The place is situated almost 14 kilometers from the city and surprises every guest with its panoramic view. So Harshnath placed in the arms of Aravali's बहुत ही mesmerizing view है यार। Great Lord Shiva भगवान शिव का मंदिर। The premises around the temple is more than 200 year old और खंडित कर दिया गया था मुगल एम्पायर औरंगजेब द्वारा। और हर्षनाथ टेम्पल was completely destroyed and still stands in the same way it was left. और however in 1718 राजा राव सिंह द्वारा इस मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया गया था उसी एरिया में। और हर्षनाथ पर्वत हर्ष पर्वत की चोटी पे प्राउडली खड़ा है अरावली माउंटेन रेंजेस में। और यहाँ पे लोकल्स बोल भी रहे थे कि माउंटेन इज द सेकंड हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान और ऑलमोस्ट 1800 मीटर हाइट है सी लेवल से आफ्टर माउंट आबू। और बात कुछ सही भी लग रही है बिकॉज माउंट आबू 2000 फीट मीटर पे है और ये 1800 मीटर पे है। वैसे हाइट अच्छी खासी है भाई। एंड यस, दिस इज द व्यू फ्रॉम अ ब्यूटीफुल हर्ष पर्वत। अमेजिंग वैली एंड ऑसम व्यू है यार। लवली एंड वेरी काम एंड पीसफुल प्लेस। बस ये रोड ही बहुत बेकार है भाई। और काफ़ी देर से पहाड़ियों पे चढ़ा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ बुलेट को, और ये रोड तो एकदम डेंजरस होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी के बाद से रोड बनी ही नहीं है कभी। कहीं कहीं तो लगता है रोड है ही नहीं, बस ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं बीच में। और वैसे लैंडस्लाइड भी नहीं होता है यहाँ, तो बारिश तो होती नहीं है। बट क्या बोलें यार, गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। बट येस, व्यूज़ आर ऑसम। और ये जो विंडमिल दिख रहे हैं दूर से, मतलब सीकर शहर से कितने छोटे छोटे दिखते हैं और वे एक्चुअली में इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं यार। अब एकदम क्लोज आ गए हैं। और इतनी हाइट पे विंडमिल एंड विंडमिल्स एंड मोंकीज डोमिनेट द लैंडस्केप ऑफ हर्ष पर्वत। And finally, I reach on the top of the hill and friends, this is the 360 view of this place. यही है मंदिर, windmill with awesome views, second highest peak of Rajasthan, Harshnath Temple. और फिर चलते हैं मंदिर की ओर, देखते हैं भाई मंदिर। लॉर्ड शिवा टेम्पल ऑन द टॉप ऑफ हर्ष पर्वत। और मंदिर में घुसते ही सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं और फिर माँ पार्वती जी। और बेहतरीन कारीगरी है एकदम पिलर्स पे, मतलब बहुत अच्छी आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का।
और काफ़ी कुछ यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में इनग्रेव्ड है, बहुत पुरानी पुरानी टाइप की उनमें कविताएं और काफ़ी कुछ लिखा हुआ इस टेम्परेचर इसके मंदिर के आर्किटेक्चर और लोकेशन के बारे में। और कोविड टाइम में भी विशेष ख्याल रखा गया है टेम्पल में और सब कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। दैट्स गुड। और स्ट्रक्चर की बात करूं तो यार इस मंदिर को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है कि उसको फिर से रिकवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तोड़े हुए पिलर्स और पत्थरों को जबरदस्त नक्काशी है उन पर यार, मतलब मस्त आर्किटेक्चर और बारीकी से नक्काशी की गई है और उसको खूबसूरती बयां करते हैं यहाँ की कितना खूबसूरत मंदिर होगा वो। बहुत सारे बेहतरीन कारीगरी है और बहुत सारी नक्काशी, पिलर्स एक्स्ट्रा जो यहाँ से इनमें मिले थे टूटे हुए, और उन सबको सेफली सीकर म्यूजियम में रखा भी हुआ है। और हर्षनाथ टेम्पल में बहुत सारे लोग आते हैं हर साल दर्शन करने, और स्पेशली शिवरात्रि पे तो यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। मतलब बोल रहे थे कि शिवरात्रि पे तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है। तो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ पंचतंत्रा टेम्पल। वेल कनेक्टेड है सेंट्रल पैवेलियन से, जिसको रंग मंडप भी कहा जाता है, और बहुत सारे पिलर्स हैं यहाँ मंदिर में और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी उन पे की गई है। एंड दिस टेम्पल इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू आर्किटेक्चर, और टेम्पल का फेस भी ईस्ट साइड है, जिसको शुभ मानते हैं, ईस्ट फेसिंग, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन इज सनराइज डायरेक्शन। और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है यार। और ये है हर्ष टेम्पल, जो चौहान राजवंश के कुल देवता का नाम है और उन्हीं के नाम से बना है। और हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ एक जीना माता मंदिर जी भी है, और जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। और हर्षनाथ जो है हर्ष को उनका भाई भी मानते थे, पुरानी जो कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग, और उनके नाम पे ये हर्ष टेम्पल है। पुराने कुल देवता का मंदिर है, जो भगवान शिव का जो मंदिर है उसके जस्ट थोड़ी सी कदम की दूरी पे है, और जो कुल देवता हैं उनके उस पे है। सो यही था हर्षनाथ टेम्पल। और अब रिटर्न आते हैं, और अब ये रास्ते तो और ख़तरनाक लग रहे हैं यार। वैसे जहाँ बारिश तो होती नहीं है यहाँ पे, और जब बारिश यहाँ पे होती होगी तो कैसे ड्राइव करते होंगे यार यहाँ पे, सोच कर ही डर लगता है। बट हाँ, व्यूज़ तो बहुत सही है यार। देर आर व्यू पॉइंट्स मेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑफर ए प्लेस टू रिलैक्स एंड हैव अ व्यू फ्रॉम द टॉप। देर इज़ अ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विच कैन बी बुक्ड एंड स्टे नाइट ओवर हेयर। कैंपिंग, रेस्टिंग सब का स्पेस अवेलेबल है, बट कोविड टाइम में यार कौन रुक रहा है यहाँ पे वैसे भी। बस यही उम्मीद है अब हर्षनाथ जी की थोड़ी कृपा दृष्टि रहे और कोविड को दूर करें, वो जल्दी सब नॉर्मल हो। तो निकलते हैं फिर यहाँ से, और इस कातिल ऑफ ट्रैक रोड से जाते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, देवगढ़ फोर्ट, यहीं पास में ही। और ये अब नीचे आते हुए ये पहाड़ जो है यार, ये कितने बड़े दिख रहे हैं, और ऊपर हर्षनाथ से तो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे थे, और पूरा शहर तो इतना ऐसा दिख रहा था, बस छोटा सा ही है, पता नहीं कितना छोटा है। और धार्मिक और पिकनिक पॉइंट व्यू से एक दिन के लिए बहुत अच्छा ट्रिप है हर्षनाथ टेम्पल। एंड द हर्षनाथ टेम्पल हैज़ ए हाई रिलीजियस वैल्यू। इट इज़ लॉर्ड शिवा टेम्पल और मेंटेन्ड बाय ASI, बट यार थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है, रोड थोड़ा और ऊपर भी। एंड यू हैव टू नीड टू कैरी योर ओन एडिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, और सब भाई अपने खुद ही लेके जाना है भाई नीचे से। सो हर्षनाथ जैसे ट्रैक को कवर करने के बाद हम जा रहे हैं देवगढ़ की ओर, और रास्ता तो भाई अजीबोगरीब ही लग रहा है, और फिर से इतना बेकार ट्रैक शायद कवर करना पड़े जैसे हर्षनाथ का किया। देवगढ़ फोर्ट एकदम हिल टॉप पे है, और शायद वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, जब बुलेट पे चला रहा हूँ तो कैमरे से शायद दिख रहा हो। और राव राजा देव सिंह ने 1787 में बनवाया था, और ये देवगढ़ गांव है उसी में लोकेटेड है, हार्डली 10 किलोमीटर फ्रॉम मेन सीकर सिटी। और क्या व्यू है भाई, वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक प्लेस इन टू विजिट इन सीकर यार, मतलब बहुत अमेजिंग व्यू आएगा ऊपर से। अरे यार, अभी लोकल से पूछा तो पता चला कि ऊपर जाने का कोई मोटर रोड ही नहीं है, मतलब जिस रोड से बुलेट से ऊपर तक जाया जा सके ऐसी कोई रोड ही नहीं है। इतना सही दिख रहा है यार फोर्ट दूर से, और एकदम हिल टॉप पे है, और क्या मस्त व्यू दिखता हुआ यार।
हिस्टोरिकल प्लेस है, पुराना है और बहुत अच्छा है, बट नीड टू केयर नाउ. इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी वीक, देयर इज़ नो रोड एंड नथिंग दैट वी कैन रीच देयर. तो बाइक, कार और भाई चढ़ाई एक रास्ता है, फिर से हाइकिंग इज़ द ओनली वे टू विजिट दैट प्लेस. और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है जिसके नीचे आप गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं. एंड यू हैव टू पार्क योर व्हीकल देयर एंड देयर यू कैन क्लाइंब ओवर द माउंटेन बाय ए पगडंडी. यही रास्ता है यार. पर हिम्मत नहीं हो रही है हर्षनाथ जैसे ट्रैक करने के बाद अब देवगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग और फिर नवलगढ़ भी जाना है यार. सो अब देवगढ़ फोर्ट को दूर से देख के टाटा बाय बाय करते हैं और निकलते हैं सीकर म्यूजियम की ओर. सो सीकर म्यूजियम मेन सिटी में ही है और मुगल शासक औरंगजेब ने जो हर्षनाथ टेम्पल तोड़ा था उसकी ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी मूर्तियां और आर्किटेक्चर सीकर म्यूजियम में रखे हुए हैं. 10वीं शताब्दी की वो दुर्लभ मूर्तियां जो खंडित कर दी गई थी वो हर्ष पर्वत पे मिली और उन सब का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है सीकर म्यूजियम. एक रिकैप है सीकर की हिस्ट्री और हर्षनाथ टेम्पल का. मतलब उस टाइम की टेक्नोलॉजी भी कितनी जबरदस्त थी यार, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मतलब बारीकी से काम किया हुआ है. और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के टाइम की शिलालेख और चौहान राजाओं के कुल देवता हर्षनाथ जी और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उस जमाने के हथियार एटसेट्रा रखे हुए हैं. मस्ट विजिट प्लेस है भाई. और सबसे बुरी बात तो ये लगी कि यार सीकर शहर वालों को भी नहीं पता कि उनके शहर में इतना बेहतरीन म्यूजियम है. बहुत ही अच्छा म्यूजियम है और सिर्फ हर्ष पर्वत ही नहीं, यहाँ पे नागौर, नवलगढ़ एटसेट्रा की एंटीक चीजें भी रखी हुई हैं. तो एक विजिट तो बनता है बॉस. And yes, this is the famous Haveli of Navalgarh, Podar Haveli Museum in the mid of the Navalgarh city. चलो देखते हैं भाई क्या है ऐसा खास. वैसे बाहर से तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है यार. So entering the Haveli, walls speaking volume of art and culture of Shekhawati region, a must visit place for any art lover यार. अब तो यही बोलना पड़ेगा, आओ कभी हवेली पे. कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती दिखाया गया है. जब रासलीला हुई थी भगवान शंकर आते हैं गोपी वेश में, तब उनका नाम होता गोपेश्वर. उस समय का चित्रण है ये. दरवाजे फोटो आप ले लीजिएगा. इंडियन एयरलाइंस में किताब आती है स्वागत मैगजीन, इसमें इसका फोटो आ चुका है. तो इसको टॉप 10 गेट्स में चूज किया गया था. मैं दरवाजा बंद करता हूँ. लिमिट घर की लड़ाई आपकी वहां तक है तो ठीक है, इसके बाहर आ गई तो बर्बाद हो जाओगे. इसलिए हमारे बेटी बहू जब आती जाती है तो इसकी पूजा करती है कि मैं इसकी लाज रखूंगी, इससे बाहर नहीं आना. हाँ, बाहर लड़ाई वहां तक. हाँ, इसलिए हम लोग जब आते हो जाते हैं तो ऊपर से आते जाते हैं, है ना. ये सेकंड चौक होता है वुमेन्स के लिए, है ना. यहाँ पे एक दीवार होती थी क्योंकि पहले बाहर का आदमी अंदर में देख पाए. खूब झरोका देखती थी औरतें कौन आया कौन गया. कि भाई जो कृष्ण राधा का प्रेम जो गीत गोविंद में लिया गया है वो है. जैसे ये देखो प्रेम क्या होता है. कृष्ण ने आंखें बंद की, दादाजी ने छूते ही बता दिया कृष्ण है. तो ये होता है प्रेम, इंटरनल लव. यहाँ दिखाया गया राधा कृष्ण आई कॉन्टेक्ट करते हुए. मीन्स प्रेम आंखों से होता है. प्रेम में विश्वास बहुत जरूरी है. यहाँ दिखाते हैं चंद्रमा, दे शो ब्यूटी ऑफ लव, दे शो नेचर. वहाँ दिखाया गया है राधा कृष्ण लोटस लिए खड़े हैं. लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी. दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स सुरक्षा. तो जीवन साथी को एक दूसरे को सुरक्षा देनी चाहिए. यहाँ कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बन गई. प्रेम ऐसा करो कि दोनों एक हो जाओ. ये भाव समझाया गया ना भाई. ये देखो आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर डिफरेंट आर्किटेक्ट. नीचे वाला आर्किटेक्ट है मुगल, वो आर्ट से ब्रिटिश आर्ट. ये हवेली 2 डिफरेंट पीरियड में बनी थी. पहले वाला बना था 1902 में, ये 1915 की बात का है. जहां भी आप ग्रीन कलर देखो तो मतलब हवेली 1915 के बाद की बनी हुई है ना. इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार,
सीक्वेंस में नहीं है, अदरवाइज सभी अवतार बने हुए हैं। वो है वामन अवतार कोने में, वामन, ध्रुव, अश्व, कल्की जो अब आने वाला है, ग्राहवी जो गजेंद्र मोक्ष के समय भगवान विष्णु आए थे, है ना, रावण के साथ युद्ध करते हुए। तो पेंटिंग के 3 सब्जेक्ट होते हैं भाई, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पोर्ट्रेट। जो ये फ्रेस्को होती है 2 प्रकार की होती है। एक टेक्निक कहलाती है फ्रेस्को बोनो टेक्निक, एक कहलाती है फ्रेस्को सुको टेक्निक। बोनो मेड ऑन वेट, सुको मेड ऑन ड्राई। पर ड्राई पर होगी इट्स नॉट फ्रेस्को, इट्स म्यूरल्स। म्यूरल जो ड्राई पर होती है वो गीले पर होती है, दैट कॉल्ड फ्रेस्को। तो जब प्लास्टर के अंदर कलर अब्जॉर्ब हो गया, जब तक प्लास्टर मारने आएगा पेंटिंग खराब नहीं होगी, दैट कॉल्ड फ्रेस्को, है ना। And this is the 360 view of the Kalakari and frescoes painting in the Haveli. Guest sitting around, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये पंखा आज ये बाहर बैठता है, कोई पंखा वाला वॉज मोस्टली डेफ और डम, गूंगा बहरा होगा, बिजनेस की बातें मानना चाहता है। डुप्लेक्स रिंग लगे हुए हैं आयरन के, इनमें लगते थे, पर्दे लगते थे। तो फंक्शन में भी औरतों को आना अनिवार्य है, तो औरतें आकर बैठ कर देख सकती थी, पर इस जगह जेंट्स ही बैठा करते। अब वो कमरा बता गया है अनदर गेस्ट रूम फॉर प्राइवेट डिस्कशन के लिए। दरवाजे छोटे होते, सकड़े होते, आदमी छोटे नहीं होते। इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, यू कैन नॉट रन क्विकली, धीरे जाओ, धीरे आओ, झुक कर जाओ। सीढ़ियाँ ऊंची है, सकड़ी है, सिक्योरिटी के लिए आदमी भाग ना पाए। वो कमरा बताया मुनीम जी का। भाई इस फोटो के ऊपर देखो, बहुत अच्छी पेंटिंग है। यू कैन लुक 2 एनिमल, एलिफेंट और बुल, बट आई हेड इज कॉमन। यहाँ से हाथी, एक साइड से नंदी नजर आएगा आपको, नंदी पर भगवान शंकर, हाथी पर विष्णु भगवान बैठे हैं। तो पेंटिंग बनाइए, ये है हरि है विष्णु जी, हर है शिव जी, दोनों का मिलन करवाया गया है ना। ये कुछ बिल्डिंग बनी, स्नो इंडियन यूरोपियन। पोदार वेंट मैनचेस्टर, वहां से पेंटिंग लाए, यहाँ पर उन्होंने कॉपी करवाई थी। ऊपर देखिए 1921 में आनंदीलाल पोदार ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को दिया था तिलक स्वराज फंड के लिए। तो पोदार की इंटरेस्ट के पैसे का उपयोग होना चाहिए एजुकेशन में, तो गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, ट्रस्ट बना दिया गया। फिर प्रेजेंट जितनी भी बॉम्बे में, जयपुर में, नवगढ़ में जितनी पोदार कॉलेज हॉस्पिटल चलते हैं वो पोदार ट्रस्ट के हैं, है ना। उस वक्त जयपुर महाराजा ने उनके बड़े बेटे रामदेव जी को उपाधि दी थी, राजा की उपाधि, इसलिए मायने में राजा आप लोग हैं, इतना काम किया एजुकेशन में, है ना। तो ये इसलिए ये पेंटिंग यहाँ रखी है। And yes, this is the first floor of this amazing Podar Haveli. And I am on the top of the roof of the Podar Haveli, और ये आज़ादी देखो उड़ते हुए पंछियों की, और आप ऑलमोस्ट कंप्लीट सिटी देख सकते हैं यहाँ से, और कंप्लीट सिटी व्यू फ्रॉम द रूफ ड्यूरिंग सनसेट। काफ़ी और भी हवेलियाँ यहाँ पे, बट सब बंद हैं या फिर देखने लायक कंडीशन में नहीं है। पर ये शहर, या राजस्थानी में बोले तो ठिकाना नवलगढ़, तो कुछ अलग ही है यार। तो यही थी नवलगढ़ की पोदार हवेली। This Haveli is well preserved and they have added museum related to the culture of Rajasthan. And the main attraction are the frescoes on the wall and history and culture of Rajasthan. So friends, यही थी मेरी छोटी सी ट्रिप सीकर एंड ठिकाना नवलगढ़। तो आपको कैसा लगा हर्षनाथ टेम्पल, देवगढ़ फोर्ट? हाँ यार, उसको थोड़ा दूर से ही देख पाए बस, सीकर म्यूजियम और ठिकाना नवलगढ़ की पोदार हवेली। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। आप कर भी दो सब्सक्राइब।